वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, संसार का हर व्यक्ति सुख का मार्ग खोजता है, पर वह भूल जाता है कि वास्तव में मार्ग तो एक ही होता है। पर जहाँ उसे इष्ट वस्तु, इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती, वहाँ कहीं न कहीं उसका मार्ग दुख का मार्ग हो जाता है। निर्णय व्यक्ति को स्वयं करना होता है कि उसका यह मार्ग सुख का है कि दुख का है। मंजिल सबकी एक है, मार्ग भी सबका एक है। अंतर इतना है, जब उस मार्ग पर चलते चलते व्यक्ति के इष्ट अनुकूल साधनों की प्राप्ति नहीं होती, वही मार्ग उसके लिए अनिष्ट और दुख का होता है। क्योंकि गहराई से अगर विचार किया जाए और निश्चय से समझा जाए तो ये सुख और दुख मात्र सिंह जी कहीं न कहीं कल्पना रूप है। जहाँ व्यक्ति के इष्ट साधनों की प्राप्ति होती है, वहाँ उसे सुख दिखाई देता है, और जहाँ नहीं होती है वहाँ उसे कहीं न कहीं दुख भी दिखाई देता। और शायद विरला ही कोई ऐसा संसारी जीव होगा जो अपने इस इष्ट अनिष्ट के पीछे सुख दुख को नहीं समझ पा रहा। हाँ, ये जरूर है कि सच्चे सुख की जगह है वह इंद्रिय सुख में, जो कि वास्तव में दुख ही था, उनके साधनों को इकट्ठा करने के लिए तो समय व्यतीत कर रहा है, पर मां सच्चे सुख के साधनों को जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया। अगर धर्म की साधना है तो धर्म के कुछ साधन भी हुआ करते। भले ही व्यवहार से कह दो, भले ही बाहर से कह दो, पर कह देना एक दिन ऑर्डर दे के आ जाना, दूसरों को जैसे ऑर्डर देते ऐसे आटे से कह देना मैं मंदिर होके आता हूं तब तक रोटी बन जा, बनेगा? क्यों? आपकी इतनी सी भी नहीं, आपका आटा भी नहीं सुनता, घर वाले कैसे सुनते? क्या करें? आटे को भी बेलन से, और बाकी सब समझदार है, सबको बेलन से ठीक कर लेते। क्यों मां? जब तक हाथ में बेलन नहीं आता तब तक आटा भी, रोटी नहीं बनता। रोटी नहीं बनता। कहीं ना कहीं इन निमित्तों की, इन साधनों की आवश्यकता है, पर जीव ये नहीं समझ पाता आवश्यकता मात्र कुछ हद तक ही है। समस्या यही है, जीव कहीं न कहीं एक तरफ निर्मल जैसे बढ़ जाते हैं, कोई साधनों में ही उलझ जाता है, तो सिंह जी कोई बिना साधनों की ही साधना चाहता है। साधना भिन्न है, साधन भिन्न है, बिल्कुल साधन भिन्न है, साधना भिन्न है, पर साधना के मार्ग पर भी, सुख के मार्ग पर भी कहीं न कहीं साधनों की आवश्यकता है। चाहे सुख के साधन हो,
चाहे इंद्रिय सुख के साधन हो, चाहे अतीन्द्रिय सुख के साधन हो, साधनों के बिना साधना संभव नहीं है। साधना संभव नहीं है। कहीं बहिरंग साधनों की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब अंतरंग साधनों की आवश्यकता है। पर साधन जरूरी है, साधन जरूरी है, साधन जरूरी है। बिना 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 साधन के, बिना साधन के, बिना साधन के सम्यक दर्शन भी नहीं होता। भले ही आप ये कह सकते हैं महाराज जी, दो प्रकार के सम्यक दर्शन कहे ना, अधिगमज और निसर्गज, स्वभाव से होने वाला और निमित्त से होने वाला। पर त्रैकालिक सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। स्वाभाविक तभी होगा, स्वाभाविक तभी होगा, कभी न कभी पिछली पर्यायों में नैमित्तिक सम्यक दर्शन हुआ होगा, वो ही नैसर्गिक स्वाभाविक सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। व्यक्ति क्यों नहीं इन निमित्तों को और साधनों को समझना चाहता? और जब तक ये धर्म के अंतरंग बहिरंग साधन नहीं समझ में आएंगे, तब तक विश्वास मानना साधना होने वाली नहीं है। कितना ही आटा मां अच्छा क्यों ना हो, पर बेलन जरूरी है। जब आटे को रोटी बनाने के लिए बेलन जरूरी है, तो बीसी जैन साहब तुम्हें परमात्मा बनाने के लिए भी कोई ना कोई साधन बेलन जैसा जरूरी है। जरूरी है। बिना आटे, बिना उस बेलन के, ठीक है कोई कह दे महाराज जी हम तो बिना बेलन की भी रोटी बनाना जानते, नहीं जानते? बिना बेलन की रोटी नहीं बनती। पर भले ही बिना बेलन की रोटी बन रही है, पर ये साधन तो जरूरी है, साधन तो जरूरी है, साधन तो जरूरी है। बिना साधन के चाहे हाथ की रोटी बना लो मां, चाहे बेलन की रोटी बना लो, साधन तो जरूरी है। चाहे हाथ से थाप के बना लो, चाहे बेलन को घुमा के बना लो, जब रोटी बनाने के लिए उस बेलन की आवश्यकता है, तुम्हें भी परमात्मा बनने के लिए, तुम्हें भी सुख के मार्ग पे पहुंचने के लिए कहीं न कहीं साधनों की परम आवश्यकता है। कहीं न कहीं साधनों की आवश्यकता है, और साधनाओं से ही साधना होती है, साधनों से ही साधना होती है। ये मत कह देना क्या जरूरत है मसाला, अनिल क्या जरूरत है मसाले की? भोजन में स्वाद लाने के लिए भले ही चुटकी भर हो, किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो की आवश्यकता नहीं है, पर चुटकी भर मसाला क्यों मां? चुटकी भर मसाला भोजन में स्वाद लाने के लिए आवश्यक होता है। क्या किया था उसने? तो मसाला अलग था, सामग्री अलग थी, पर फिर भी वह जैसे ही मसाला उस भोजन में प्राप्त होता है, भोजन का स्वाद बदल जाता है। ऐसे ही जैसे निमित्त, जैसे साधन बदलते हैं, विश्वास मानना आपकी साधना में, आपके जीवन में, आपके धर्म में भी अवश्य ही बदलाव आएगा। पर कितनी साधना हम उन साधनों से करते आए, और कितना उन साधनों को साधते रहे। निर्मल जी, बहुत गौर करना होगा आपको शब्दों की ओर भी। कितना साधनों को लेकर हम साधना कर पाए, और मां कितना उन साधनों को हम साध पाए। साधना आज तक आपने साधना नहीं सीखा, इसलिए आपकी साधना नहीं हो पाई। नहीं आया शब्द समझ में? साधना और साधना। आज तक कितने हम अपने भावों को, कितने हम अपने इन निमित्तों को, कितनों को साध पाए? ना हम अंतरंग के साधनों को साध पाए, ना बहिरंग साधनों को साध पाए।
कितना 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 तीव्र 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 पुण्य का उदय आप सभी का था कि ऐसे बड़े मंदिर जैसे महान महान धर्म की धरोहर आपको बिना प्रयास किए मिली है। पर कितना हमने साधने का प्रयास किया, कितना उसे संभालने का हमने प्रयास किया, कभी विचार किया? नहीं किया। जितना जितना पिछले पुण्य के उदय से सहजता से ये जितने साधन मिले, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, ये धर्म आयतन, कितनों को साधा रविदेवन, कितनों को साधा? महाराज हम अपने आप को तो साध नहीं पा रहे, हम अपने परिवारी को तो मां साध नहीं पा रहे, कितने बच्चों को साध पाए? जन्म दे देना मात्र साधना नहीं है, जन्म दे देना मात्र साधना नहीं है। ठीक है 9 महीने आपने साध लिया, पर मां बच्चों को जन्म दे देना ये मात्र 9 महीने नहीं, जीवन भर की साधना होती है, जीवन भर की साधना होती है। आज जन्म दे देते हैं, जा पढ़ने लिखने या जा इधर चले जा, हो गया काम, नहीं। बिना संस्कारों के, बिना संस्कारों के, बिना संस्कारों के वर्तमान में समाज बचने वाली नहीं है। पहले अपने आप को माता पिताओं संस्कारित करने का प्रयास करो, अपने आप को, अपने धर्म को, अपने धर्म आयतनों को साधने का प्रयास करो, तब जाके कभी आने वाले समय में तुम सबको साध सकते हो, सबको संभाल सकते हो। क्यों धरोहर नष्ट हो रही? क्यों इतना महान हमारा ये जैन धर्म, इतने विशाल मंदिर, इतने बड़े बड़े प्रतिमाएं भगवान, सब हमारा धराशाही क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है धराशाही? क्योंकि विश्वास मानना हमने ईंट चोने के मकान, पत्थर के भगवान, पत्थर के मंदिर तो बनाना सीख लिया, पर उसकी जो नींव थी, आने वाली पीढ़ी जो उसका संरक्षण करने वाली थी, क्या उनका संरक्षण किया? क्या उनको कभी साधना सीखा? कभी उनको संस्कार देना मां सीखा? नहीं। कुछ भी अच्छा करने का समय आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति राग द्वेष में उलझ जाता है, और अमुक नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, गया काम से। साधनों को साधना है, तब तुम्हारी साधना सदने वाली है। साधनों को साधना है तभी तुम्हारी साधना सदने वाली है, अन्यथा सदने वाली नहीं है। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु अगर नहीं रहेंगे तो विश्वास मानना, आपका निश्चय धर्म भी सिंह जी रहने वाला नहीं है। नहीं है। छठे काल में क्यों नहीं है धर्म? छठे काल में क्यों नहीं है धर्म? क्यों मना किया आचार्य भगवंतों ने छठे काल में धर्म का? क्योंकि छठे काल में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु रूपी निमित्त साधन तुम्हें उपलब्ध होने वाले नहीं है। कितने ही कहते रहना वो तो हो जाएगा। कैलासन जी हो नहीं जाएगा। थाली सामने, आटा ही सामने रख के कह दो ना भर जाएगा पेट, कह दो थाली सामने रखे कि भर जाएगा पेट। नहीं, वहां तो रोटी बनानी भी पड़ती है, खानी भी पड़ती है, पचानी भी पड़ती है, फिर धर्म की क्रिया भी करनी होगी, धर्म के भाव भी करने होंगे, धर्म को पचाना भी तो होगा। समस्या जीवों के साथ यही है, करता तो बहुत कुछ है, पर जितना बनाया है मां खाना भी पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो खाना जो बना है, भोजन जो बना है, खा नहीं पाएंगे तो फिक जाएगा। कि फिक जाएगा, ज्यादा खा लेगा तो पचा नहीं पाएगा। समस्या यही आज, यही सबसे बड़ी समस्या है कि कोई कर ही नहीं पा रहा है, सो ये धर्म आयतन फेंके जा रहे हैं, और कोई अति कर रहा है सो उनको अपच हो रही पुण्य की और धर्म की, ज्ञान की।
दोनों तरफ से बीमार होते हैं डॉक्टर साहब। जो बिल्कुल ही नहीं करता खाता वो भी बीमार रहता है, और जो बहुत खा लेता है वो भी बीमार। ऐसे ही बीमार है आज के। धर्म तो सब जानते, कोई धर्म में अतिरेक कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपस के कारण बीमार है, और कोई करना ही नहीं चाहता है सो वो बीमार है। इन धर्म के साधनों को समझने की आवश्यकता है। कितनी पुण्य के उदय से, कितनी आसानी से, कितनी सहजता से तुम्हें सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र मिले। पर कितनों को उसकी कीमत है। कितने समझ पाए और कितने संभल पाए। समस्या यही है, वैभव को फ्री में वैभव मिलता है तो उसको उसकी कीमत नहीं है। जो हमें फ्री में मिला है उसकी हमें आज तक कीमत नहीं पता चली। और शायद यही कारण रहा कि सब कुछ करने के बाद भी फल कुछ भी नहीं मिला। द्रव्य क्रिया भी आवश्यक है, द्रव्य साधन भी आवश्यक है, और भाव साधन भी आवश्यक है। जब घर चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए सबके लिए द्रव्य क्रिया की आवश्यकता है, द्रव्य साधनों की आवश्यकता है, फिर हमें अपने भीतर के धर्म को भी तो प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा। कभी ना कभी इनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा कि जो हमें ये सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी साधन मिले हैं, मैं पुनः कह दूं विश्वास मानना। इस पंचम काल में ज्ञानियों, पंचम काल में अगर कल्याण का मार्ग खोलने वाले कोई साधन, कोई निमित्त है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु है। सच्चे देव शास्त्र गुरु है। मैं पुनः कह दूं, सिंह जी कुंद भगवान दर्शन पाहुड़ में स्पष्ट कहते हैं, भरहे दुस्सम आले। इस दुस्सम काल में, इस खोटे काल में भी भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। निर्मल जी मुझे मत मानो, मैं कभी अपनी बात मनवाने के किसी पीछे नहीं पड़ता हूं, पर भगवान कुंद स्वामी को ही मान लो। उन्होंने अपने दर्शन पाहुड़ में स्पष्ट लिखा है, खोटे पंचम काल में। और ये मत कह देना बीसीएन साहब ने तो निर्मल जैसे ज्ञानी की कमी नहीं। मैं जानता हूँ, नाइनो महाराज, वो तो भरत क्षेत्र में नहीं है, ऐरावत वगैरह या विदेह में है, नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे